एमपी के दमोह से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब एक असहाय लड़की के साथ वर्ग विशेष के लड़के ने पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, उसका दैहिक शोषण किया और फिर धर्म परिवर्तन कर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाया। लड़की नहीं मानी तो बीच सड़क पर उसकी चप्पलों से पिटाई की और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मामला दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बादशाह खान नाम के बदमाश ने एक लड़की से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की, उससे नजदीकियां बढ़ाईं और 2 महीनों से उसका दैहिक शोषण किया। लड़की इस शातिर बदमाश के मंसूबे को समझ नहीं पाई कि बादशाह उससे प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी नीयत कुछ और है। पिछले कुछ दिनों से बादशाह लड़की से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कह रहा था। लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बादशाह भी जबरन उसका धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। जब लड़की नहीं मानी तो बादशाह ने सारी हदें पार कर दी। लड़की को घर से बाहर निकाला और चप्पल से बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट के इन दृश्यों को आस पड़ोस के लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। जैसे तैसे पीड़िता बादशाह के चंगुल से छूटी और मोहल्ले के लोगों ने उसे बचाया और पीड़िता ने पुलिस की पनाह ली। इस दौरान इलाके के कुछ हिंदूवादी नेताओं और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने पीड़िता की मदद की और कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दीपक तिवारी के मुताबिक ये लव जिहाद का मामला है और इस इलाके में ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। श्री तिवारी ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं इलाके के सीएसपी अभिषेक तिवारी के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर बादशाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। सीएसपी के मुताबिक पीड़िता के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। बता बहन जी पूरी घटना। मेरे साथ उसने मारपीट की और उसने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, और उसने मुझे सारी रात भी मारा, दिन में भी मारता रहा और बहुत सारी परेशान बदतमीजियाँ भी की उसने, और मेरे साथ उसने गलत भी किया। उसका नाम बादशाह खान है। और इसको कब से पहचानते हो आप बादशाह? मैं उसे अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 मंथ ही हुए हैं, मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो क्या संपर्क में आए थे आप उसके? वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उसने, और वही मोहल्ले का है, तो मतलब ऐसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरी इससे, लेकिन वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा था और आज भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था, कैसे? वो मतलब मुझसे मारपीट भी की है और वो मुझसे कह रहा है कि आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, अपना हिंदू धर्म छोड़ के, तभी हम मतलब ये सब चीज़ें, और वो मुस्लिम में जो कुछ भी होती है ये सब बातें उसने बोली। बट लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन उसने मुझे आज बहुत मारा पीटा भी है और मेरे साथ बहुत गलत भी किया और मेरे बच्चों के साथ भी किया उसने। हम लोगों को मारपीट करता रहा। उसके बाद फिर वो नहीं माना, फिर रोड पे लाके भी उसने हमें बहुत मारा। उसकी मतलब फैमिली भी थी हमारी, उन लोगों ने भी बोला, बट उसने नहीं छोड़ा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे को बस। आप बची कैसे, फिर बच के कैसे निकली वहाँ? वहाँ से मतलब मैं वहाँ से भागी थी बच्चों को लेके अपने, तब यही पर कुछ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो वो फिर भाग गया था। मैंने 100 नंबर को कॉल की, 100 नंबर आई तो तब तक वो जा चुका था वहाँ से। क्या आपको कहीं बंधक वगैरह नहीं बनाया? नहीं, मुझे बंधक वगैरह नहीं बनाया, मेरे घर पे आके उसने मुझसे मारपीट की है। कुछ देर तक वो घर पे करता रहा, फिर घर के बाहर लाके उसने रोड पे मारा मुझे, और कुछ लोगों ने बोला भी तो वो उन लोगों से भी मतलब उल्टे सीधे बोल रहा था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दमोह जो है लव जिहाद का एक गढ़ बन गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब इतना हो गया कि पुलिस ऐसे मामले दर्ज करने से भी कतराने लगी है। ये क्या मामला? आज फिर एक मामला सामने आया है। शोभा नगर में कोई बादशाह खान जो असामाजिक तत्व है, वो एक ऐसी असहाय महिला जो अकेली रहती है अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, पहले उसको प्रताड़ित किया, डराया धमकाया। जब वो बात नहीं मानी तो आज ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो शिकायत करने जा रही थी तो रोड पे उसको घसीट के लात जूतों से बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उसके कान के दोनों बालियां खींची गई, उससे दोनों उसके कान भी फट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से वो घायल भी है महिला। धर्मांतरण जैसी भी कोई बात? हाँ, उसने बिल्कुल उससे कहा है बालिका से कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, हमसे शादी करो
तब हम तुम्हें प्रताड़ित करना बंद करेंगे, अन्यथा ये सब क्रम चलता रहेगा। सर आप लोगों के संपर्क में कैसे बच्ची आई? हम लोगों को जानकारी मिली थी, मोहल्ले से ही सूचना आई थी कि कोई बादशाह खान करके एक महिला को बुरी तरीके से पीट रहा है और दिन भर से उसके घर में घुसा हुआ है, मारपीट कर रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है और अब वो शिकायत करने जा रही है तो उसको रोक रहा है, मारपीट कर रहा है। तब फिर हम लोग सब उसकी सहायता करने पहुँचे थे। आप कह रहे हैं पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है क्या? हाँ, जैसे कि अब मामला आया है कि भाई इसमें लव जिहाद, सीधा सीधा एंगल दिख रहा है लव जिहाद का है और उसको प्रताड़ित कर रहा है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। अब केवल मारपीट और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया और जो लव जिहाद का एंगल है वो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं उसमें। कहीं ना कहीं पुलिस बच रही है लव जिहाद के मामले के एंगल को लाने में या FIR में लाने में। सर एक रेप का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? देखिए, आवेदिका जो है यहाँ कोतवाली क्षेत्र की निवासी हैं और उन्होंने जो है शासकीय का एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवक जिसका नाम बादशाह खान है वो जबरन इनके साथ जो है कल रात में इनके घर घुसाया और जो है जबरन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, इन्हें धमकाया और रात भर मतलब मारपीट भी करी है। इस आशय का आवेदन पत्र आज कोतवाली पर प्राप्त हुआ है और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और चूँकि महिला संबंधी अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतने का हमें निर्देश है और उसी के पालन में जो है तत्काल थाना कोतवाली पर जो है रेप और उनकी जो अदर सेक्शंस हैं जिसमें मतलब धमकाना, मारपीट करना और रात्रि में किसी के घर में घुसने संबंधी धारा जो है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर पीड़िता ये भी कह रही है कि उस पर लगातार आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करती हैं तो प्रताड़ना छोड़ नहीं की जाएगी। देखिए, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ यही तथ्य उल्लेखित हैं कि उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और जो है उसके साथ मारपीट कर उसे अभित्रासित किया गया है। उसके स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार के फैक्ट्स आते हैं या अन्य कोई इसमें विटनेस होगा जो इस प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड कराएगा तो उसमें जो प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस टाइप के ऑफेंस के लिए प्रावधानित हैं उनका बिल्कुल इजाफा किया जाएगा। सर आरोपी कहाँ है? आरोपी हमारी हिरासत में है। सर कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए आरोपी दिख रहा है। इस प्रकार के वीडियो अगर एविडेंस में प्राप्त होते हैं तो उनको संलग्न करते हुए और जो जिस प्रकार की चोटें हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर सेक्शंस हैं वो बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे।